मसीही भाइयों और बहनों, आज मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। तो आप लोग सुनिए। जैसे मैं पढ़ता हूँ दूसरा इतिहास 29 का अध्याय से नीचे, इसमें बताया गया है कि हिजकिय्याह राजा वो 25 वर्ष का था और वह परमेश्वर पर भरोसा रखता था और समर्पण के जीवन गुजारा। 25 वर्ष का ही सिर्फ था। आज देखें 25 वर्ष का जो लड़का लड़की हैं जो संसार में हैं, कॉलेज के नाम से निकलते हैं और शाम रात करके आते हैं। लड़का लोग कोई तो दारू शराब भी पी के आते हैं। लड़की लोग जाते हैं कि सहेली के घर में जा रहे हैं बोलकर जाते हैं, लेकिन उनका लापता हो जाता है। 15 साल 16 साल 25 साल 26 साल के लड़का लड़की का जीना उद्देश्य एक ऐसा दिशा की ओर जा रहे हैं लोग जो कि बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा रखें मेरे भाई बहनों, में बता रहा हूँ। तो हिजकिय्याह राजा जब यरूशलेम मंदिर के पास जाता है और द्वार खुलवा देता है और उनका मरम्मती भी करता है। 29 का 4 से पढ़ते हैं। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौकों में इकट्ठा किया। मतलब वो लोग को लाया और चौकों में इकट्ठा किया हिजकिय्याह। और उसने कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो। मतलब जितने वहाँ पे थे लेवियों लोग थे और मनुष्य लोग थे, उन लोग को कह रहा कि मेरी सुनो। अब युवा जवान था वो हिजकिय्याह राजा और कह रहे कि मेरी सुनो। अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। तो यहाँ हिजकिय्याह राजा कह रहा है उन लोगों को अपने अपने को पवित्र करो। जो पाप भरे जीवन गुजार रहे हैं उन लोगों को कह रहा है कि अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो। जो बाप दादा अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उनका पवित्र भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। मतलब सच्चा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है, उसका मंदिर जो उसका भवन है, वहाँ से मैल को निकालो, वहाँ से गंदगी को साफ करो। जो पवित्र परमेश्वर है उसका स्थान को पवित्र करो, उस मैल को निकालो। और ये वचन कह रहा है कि हम सब मसीह लोग को भी कह रहा है कि परमेश्वर की मंदिर तुम लोग हो, तुम हो, उसको पवित्र करो। पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मतलब स्वयं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, यीशु का आत्मा स्वयं बसता है मसीही पर। जो लोग विश्वास करते हैं और पापों के क्षमा जो मिलता है यीशु के बलिदान से, उसको स्वीकार करते हैं, मन फिरा करते क्षमा मांगते हैं, उसके अंदर आके बसता है यीशु मसीह का आत्मा। यीशु मसीह स्वयं पवित्र परमेश्वर उस मंदिर में आता है जो परमेश्वर का स्थान है पवित्र। तो उस मंदिर आप लोग हैं, तो उस मंदिर का रख रखाव करना आपका जिम्मेवारी है। आप वहाँ से जितने मैल है, जितने गंदगी है, जितने कचरे हैं, सबको निकाल फेंकें। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जो कोई परमेश्वर की मंदिर को नाश करेगा, या पाप बुराई करके, या तो आत्महत्या करके, या सुसाइड करके, या जहर खा के, या आग में जल के, या तो कुआं में डेग के, कहूँ भी ऐसे परमेश्वर के मंदिर को नाश करेंगे
तो आप लोग को परमेश्वर नाश करेगा। और इस संसार से प्रेम करके, रीति रिवाज करके, मूर्ति पूजा करके परमेश्वर के स्थान को, पवित्र मंदिर को अपवित्र करेंगे तो परमेश्वर आप लोग को नाश ही करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आप लोग हैं परमेश्वर की पवित्र मंदिर, ना कि चर्च, ना कि मंदिर, ना कि गिरजा, वो नहीं है। परमेश्वर के मंदिर स्वयं आप लोग हैं, मैं हूँ। लेकिन परमेश्वर क्यों ऐसे बता रहा है कि पवित्र बनो? क्या परमेश्वर थोड़ा बहुत झूठ शामिल नहीं कर सकता है? क्या परमेश्वर थोड़ा बहुत क्रोध या लालच या तो मतलब कि व्यभिचार शामिल नहीं कर सकता है? नहीं मेरे भाई बहनों, क्योंकि वह परमेश्वर बिल्कुल पवित्र है और उसका स्थान पवित्र होना चाहिए। उसका स्थान को पवित्र बनाएं। आप लोग वचन पढ़कर, आप लोग वचन ग्रहण करके, सुसमाचार का प्रचार सुन के, वीडियो देख के या तो पास्टर के संदेश सुन के आप उस पवित्र भवन को, जो परमेश्वर के भवन हुए, उसको पवित्र कीजिए। गंदगी मैल को निकाल दीजिए। परमेश्वर पवित्र है, वो यीशु मसीह है। यहाँ पहला पतरस का पहला का 15-16 में लिखा है, पर जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, मतलब बुलाने वाला यीशु मसीह पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे ही तुम भी, आप सब भी और मैं भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनिए। अपने अपने चाल चलन को स्वयं आप लोग झांकें और किस किस स्थान पर हम लोग पाप कर रहे हैं, किस किस स्थान पर हम लोग कैसे चल रहे हैं जिससे हम लोग पाप कर रहे हैं और यीशु का भवन को हम लोग अपवित्र कर रहे हैं। तो चाल चलन को आप लोग सुधारें और जैसे परमेश्वर पवित्र है यीशु मसीह, वैसे पवित्र बनिए। यीशु मसीह आप लोग को पवित्र बनाना चाहता है, लेकिन आप लोग जो है कि पूरा सुख विलास का ज़िंदगी, सांसारिक जीवन और पूरा ज़िंदगी का, जवानी का पूरा भरपूर मज़ा लेना चाहते हैं, आनंद उठाना चाहते हैं। इसीलिए आप लोग जो है कि परमेश्वर को गुस्सा दिलाते रहते हैं, परमेश्वर को धोखा देते रहते हैं। कैसे? कभी ऐसे चुपके से जो है कि इंटरनेट पर जो है कि कामुक्ति भरी वीडियो या गंदे वीडियो या मैगजीन वीडियो ऐसे निकाल के ऐसे जो देख रहे होते हैं। आपका विरोधी, हम सब का विरोधी शैतान, दुष्ट आत्मा जो है कि नए नए वीडियो ला के दिखाते रहता है, इसमें आनंद मिलेगा, उसमें आनंद मिलेगा, इसमें अच्छा है, वो अच्छा है, रूप रंग को देखा के आप लोग को प्रलोभित करते रहता है और आप लोग फंसते जाते हैं और परमेश्वर की, यीशु मसीह का भवन को जो है कि अपवित्र कर रहे, बेविचार कर रहे हैं। उस मैल को निकालें, सब कचरा को निकालें और परमेश्वर के भवन को पवित्र करें। यहाँ लिखा भी है 16 में, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मतलब परमेश्वर कह रहा है, लिखा भी है कि पवित्र बनो, मैं परमेश्वर पवित्र हूँ, ऐसे यीशु मसीह कह रहा है। क्योंकि यीशु बिल्कुल पवित्र है, उसने कोई जरा सा झूठ भी नहीं बोला है और जरा सा गाली गलौज भी नहीं दिया, लालच भी नहीं किया। ठीक है, तो पवित्र है, तो ऐसे ही पवित्र बनिए मेरे भाई बहनों। जैसे वहाँ पे बताया गया कि मंदिर से सारे मैल को निकालो, सब मैल को निकाल कर फेंकिए। जैसे बाज़ार में, शहर में, जगह जगह पर आप लोग देखेंगे बड़ा बड़ा पोस्टर टंगा हुआ रहता है, लड़की लोग का जो कि कपड़ा कायम पहने रहते हैं या लड़का लोग का जो कि गले मिलते हैं या चुम्बन लिए हुए रहते हैं। तो यह क्या है? कामुक्ति भरी के सीन सब लोग देख रहे हैं और मन में बेविचार जा रहे हैं, शैतान सब लोग को पकड़ रहा है, आँखों में देख रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं। आप लोग रुक नहीं सकते वैसे खूबसूरत तस्वीर को देखने से। ऐसे लड़की जो सुंदर होते हैं, स्त्री जो सुंदर होते हैं, उसको आप देखे बिना रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका मन का इच्छा जो है कि कर रहे हैं कि मैं एक झलक देखूं, एक बार पलट के देखूं। तो क्या है, आप लोग रुक नहीं सक रहे हैं। यहाँ पे वचन इसीलिए कहता है, उनकी आँखों में बेविचार बसा हुआ है और वह पाप किए बिना रुक नहीं सकता। बाइबल में कह रहा है कि पाप किए बिना रुक नहीं सकता है। जब एक बार इंटरनेट पर एक वीडियो को दबा
तो वो दूसरा को देखेगा, शैतान देते रहेगा, तीसरा चौथा देखते रहेगा। वो जब तक पाप नहीं करेगा तब तक वो रुक नहीं सकता है। वो जब तक मन में व्यभिचार नहीं बस जाएगा, आँखों से व्यभिचार जब तक नहीं होता रहेगा, जब तक उसका मन इच्छा पूरा नहीं होगा तब तक वो रुक नहीं सकता है। तस्वीर को देखते हैं जगह जगह, जब तक लड़की को पलट के नहीं देखें तब तक रुक नहीं सकते। आप देखेंगे चाहे कोई भी मुसीबत हो जाए ना। तो बाइबल वचन कहता है कि पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर के मंदिर को रख रखाव करें, वहाँ से सारे मैल को निकालें। हिजकिय्याह बताता है और 6 पद पढ़ते हैं। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कुकर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुँह फेर कर उसकी पीठ दिखाई थी। मतलब लोग पाप कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, और परमेश्वर को जो कि मुँह फेर कर पीठ दिखा के चला जाते थे। ऐसे भी परमेश्वर के लोग थे पहले, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि यीशु मसीह से वादा करके धोखा देते हैं। फिर उन्होंने अवसर के द्वार बंद किया और दीपकों को बुझा दिया था, और पवित्र स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया था। वो लोग धूप भी नहीं जलाए, होम बलि भी वो लोग नहीं चढ़ाए, बलि भी नहीं किए वो लोग। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है, और उसने ऐसा किया कि वह मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाएं, जैसे कि तुम अपनी आँखों से देख रहे हो। देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मर गए, और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई है। उन लोगों का जो बेटे बेटियां स्त्रियां सब बंधुआई में चले गए थे। अब मेरे मन ने यह निश्चय किया है कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। यह हिजकिय्याह राजा जो 25 साल का था, वह कह रहा है कि मैं आप परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, मतलब वाचा बांधूं, मैं मेल मिलाप करूं। तो इसीलिए आप लोग से जो भी पाप हुआ है, आप लोग उनसे मन फिराएं और पापों से क्षमा मांगें और पछतावा करें, और यीशु मसीह से परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें। मेरे भाई बहनों, पति पत्नी के साथ लड़ाई हुआ है, पाप किए होंगे, तो आप लोग मेल मिलाप कर लें पति पत्नी के साथ। और यहाँ कहता है इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। परमेश्वर का जो क्रोध भड़कता है, कब भड़कता है परमेश्वर क्रोध? आप लोग जानते हैं, जब हम लोग परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग मसीह लोग हैं, तब हम लोग जो पाप करते हैं, कोई भी पाप हो, तो परमेश्वर की क्रोध भड़कता है। इसलिए हम लोग जान गए कि यीशु मसीह हम सबसे इतना प्रेम किया, जो उसने क्रूस पर बलिदान दे दिया, आत्मिक और शारीरिक दंड भोगा, कितना तड़प तड़प के लहू बहाया और बथा सहा, इसलिए हम सबके पाप का मिटाने के चलते तो प्रेम किया, साबुत किया बलिदान देके। तब हम लोग जानते जाना, जब हम लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर क्रोध भी करता है, ठीक है, क्रोध करता है। तब परमेश्वर का जो क्रोध है भड़का हुआ है, उसे परमेश्वर शांत कर ले। परमेश्वर जो क्रोध किया है हम सब पर, जब हम लोग पाप किए, तो इसके लिए आप लोग क्षमा मांगे, पछतावा करें और कहें कि परमेश्वर आपका क्रोध को पिता शांत कर लीजिए, आपकी संतान है, हमें माफ़ करो, पछतावा करो, ऐसे कर करके माफ़ी मांगे और कहें हे परमेश्वर यीशु मसीह, आपका पवित्र स्थान को मैंने अपवित्र किया है, मैं सारे मैल को निकालता हूँ। आज मैं जितने पाप किया हूँ पिता, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे अंदर से पिता जितने मैल है, जितने गंदगी है, आपके वचन के द्वारा पिता आप उसको साफ कर दे पिता। आपका वचन पिता ज्योति है और जीवन है, आत्मा है, उसको साफ करे पिता वचन के द्वारा। ऐसे कर करके प्रार्थना करें, क्योंकि तो मेरे भाई बहनों, इस संदेश से परमेश्वर तुम लोग को आशीष दे, और जीवित यीशु के नाम में आमीन।